ओम शांति। श्री कृष्ण के गुह्य रहस्य के 7वें दिन में आज हम श्री कृष्ण के वास्तविक चरित्र या सत्य चरित्र के बारे में जानेंगे। आज हम श्री कृष्ण के वास्तविक चरित्र के बारे में के संदर्भ में 4 बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह आती है कि श्री कृष्ण के साथ बलराम का खेल कूद करना। तो जैसे कि कहते हैं कि कंस अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को रथ पर बिठाकर उनके महल ले जा रहे थे और उसी समय आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू रथ पर बिठाकर ले जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा प्राण आहत बनेगा। तो यह सुनते ही जब कंस तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ तो वासुदेव ने कहा कि इसे तू छोड़ दे, मैं तेरे को 8वीं संतान अपनी दे दूंगा। तो फिर ये भी बात कहते हैं कि कंस अपनी बहन और बहनोई को उसने मारा नहीं, उसने कारावास में डाल दिया। और जब 7 बच्चों को कंस ने मार दिया कृष्ण से पहले, फिर जब 8वीं संतान यानी कृष्ण जन्म लिया तो कहते हैं कि वासुदेव एक बांस की टोकरी में बिठाकर उन्हें मथुरा से गोकुल अपने मित्र नंद के पास ले गए और उस समय अमावस्या की रात्रि भी थी। फिर उसके बाद वह अपने बच्चे को नंद के यहाँ छोड़कर, और नंद के वहाँ भी एक शिशु ने जन्म लिया था, वो एक पुत्री थी, उसे लेकर वापस मथुरा आ गए। और अब आप ही देखिए कि अमावस्या की रात्रि जहाँ हाथ भी हाथ को सुझाई नहीं देता है और रास्ता भी इतना फिसलन भरा था, उसमें इतना बोझ लेकर वह नंद के पास, अपने मित्र नंद के पास पहुँचे और उनकी पुत्री को लेकर वापस भी आ गए। कितने समय में कहते हैं कि वह अर्धरात्रि को गए और सुबह तक वापस भी आ गए। अब ये बात असंभव है क्योंकि कहते हैं कि जो कंस था उसने एक असुर था अक्रूर, उसको श्री कृष्ण को लेने गोकुल भेजा था। तो वह श्री कृष्ण को वायु वेगी विमान में बिठाकर जब सुबह से गोकुल से रवाना हुए तो मथुरा पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम हो गई। तो अब आप ही सोचिए, पैदल चलते हुए वासुदेव अर्धरात्रि को गए और सुबह तक वापस आ गए, लेकिन एक वायु वेगी विमान उसने पूरा दिन भर ले लिया। तो ये बात असंभव हुई। और फिर उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम का एक साथ खेलना कूदना भी बताते हैं। अब आप देखिए, कहते हैं कि वासुदेव की 7 पत्नियां थी, एक तो देवकी थी और दूसरी रोहिणी थी, जिनको भी वासुदेव अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़कर गए थे और उस समय ही बलराम का जन्म हो गया था। तो कहते हैं कि देवकी की 7 संतानों के बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो अगर एक संतान में 2 वर्ष का भी अगर समय अंतर रहा होगा तो श्री कृष्ण 14 वर्ष बाद हुए होंगे। तो बलराम और श्री कृष्ण में कम से कम 14 वर्ष का तो समयांतर रहा ही होगा। अब आप सोचिए कि वे दोनों एक ही साथ बाल्यावस्था में खेलते कूदते हुए कैसे बता सकते हैं, क्योंकि बलराम श्री कृष्ण से स्पष्ट रूप में 14 या 15 वर्ष बड़े हुए। 14 या 15 वर्ष भी नहीं माने तो 8-10 वर्ष तो बड़े ही बलराम हुए श्री कृष्ण से। फिर अब दूसरी बात यह आती है कि कंस और मथुरा की ऐतिहासिकता। तो अब जैसे जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए कनिंगम, जिन्होंने मथुरा की खुदाई कराई तो उन्हें एक बौद्ध स्तूप मिला, उसमें कंस का कोई भी नामो निशान नहीं मिला, कंस की कोई भी पहचान नहीं मिली। तो अब एक और आश्चर्य की बात ये भी होती है कि हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और मथुरा को उस समय चक्रवर्ती राज्य माना था। और चक्रवर्ती राज्य का मतलब होता है समस्त जल पृथ्वी पर राज्य। लेकिन अब
इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर 60 मील दूर था और मथुरा 80 मील दूर था। तो इस स्थिति में वे चक्रवर्ती राज्य कैसे हुए? फिर दूसरी आश्चर्य के बाद ये भी आती है कि जब श्री कृष्ण असुरक्षित रूप में गोकुल में गाय चराते थे, तब तो कंस ने अपने बलवान योद्धाओं को बेचकर ना कृष्ण को पकड़वाया, और जब कृष्ण बड़े हुए तब भी अक्रूर को भेजकर श्री कृष्ण को पकड़वाया। तो ये भी बात जचती नहीं है। फिर उसके बाद एक और बात ये भी आती है कि कृष्ण गोकुल से मथुरा गए, उसके बाद गोकुल आए ही नहीं। गोपियों ने कृष्ण को अनेक बार संदेश भेजती रही, तो भी कृष्ण इतने निकट होने के बावजूद भी वापस गोकुल आए ही नहीं। तो ये भी बात असंभव प्रतीत होती है। अब एक और आश्चर्य के बाद ये होती है कि आप देखते हैं कि कंस का वर्णन श्रीमद् भागवत में तो है, लेकिन महाभारत में नहीं मिलता है। अब पांडव और कौरवों का कभी भी कंस के साथ मेल मिलाप नहीं बताते हैं। अब अगर पांडव, कौरव और कंस एक ही समय में हुए होते तो उनका मेल मिलाप नहीं होता क्या? अब ये भी हम मान ले कि पांडव और कौरवों के समय कंस की मृत्यु हो गई थी, तो पांडव और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र और पांडु, उनके साथ भी कभी कंस का मेल मिलाप नहीं बताते हैं। अन्य कई राजाओं का वर्णन है, लेकिन कंस का वर्णन मिलता ही नहीं है। तो ये भी एक आश्चर्य की बात हुई। अब तीसरी बात ये आती है कि कृष्ण का पांडवों के साथ संबंध। अब जैसे कि कृष्ण को अर्जुन का मित्र और पांडवों का संबंधी बताते हैं, फुफेरे भाई के रूप में, और कहते हैं कि कृष्ण ने महाभारत युद्ध में उन पांडवों की सहायता की। तो आप देखिए कि पांडवों का वर्णन केवल और केवल महाभारत ग्रंथ में ही मिलता है, अन्य कोई ग्रंथों में नहीं मिलता है। लेकिन श्री कृष्ण का वर्णन तो 9-10 वेद पुराण में मिलता है। तो अब अगर कृष्ण और पांडव दोनों एक ही समय में हुए होते, तो ऐसे महाभारत महासंग्राम के विजेता पांडवों का वर्णन अन्य ग्रंथों में क्यों नहीं मिलता? ये भी एक आश्चर्य की बात होती है। तो अब चौथी और अंतिम बात यह आती है कि स्वयं श्री कृष्ण के बारे में भी मनुष्यों के अनेक मतांतर मनुष्यों ने बना दिए हैं। अब जैसे कि घनोदय उपनिषद में लिखा है कि घोर नामक ऋषि के श्री कृष्ण शिष्य थे। तो अगर ये बात सच है तो वे वेदव्यास और महाभारत से कई वर्ष पहले हुए, लेकिन महाभारत ग्रंथ में लिख रखा है कि वे वेदव्यास के साथ ही उन्होंने जन्म लिया था। तो अब दूसरी बात ये भी आती है कि साम ब्राह्मण विधान में एक गुरु परंपरा है जिसमें श्री कृष्ण को ऋषि भी बताया है, लेकिन अब श्री कृष्ण को तो अस्त्र शस्त्र तथा विकारी मनुष्यों को मारते हुआ बताते हैं। अब अगर श्री कृष्ण ऋषि होते तो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र शोभा नहीं देते, और वे देवता हैं तो उनके द्वारा किसी अन्य मनुष्य की हानि और अन्य मनुष्य को आहत करना भी शोभा नहीं देता है। तो अब श्री कृष्ण के बारे में इतनी सारी अनेक मतांतर क्यों बन गई है? क्योंकि मनुष्य को आज श्री कृष्ण की सत्य जीवन कहानी का मालूम नहीं है। नहीं तो इतने सर्वश्रेष्ठ देवता उनकी जीवन कहानी को जानने के बाद तो मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन आना चाहिए। अब श्रेष्ठ परिवर्तन कैसे आए? मनुष्य ने इतने सारे श्री कृष्ण के जीवन में संशय उत्पन्न कर दिए हैं। अब ये सारे संशयों का मूल जड़ क्या है? श्री कृष्ण को द्वापर में ले आना। अब हमने पहले भी ये समझा दिया था कि श्री कृष्ण द्वापर में नहीं सतयुग में आए थे। तो अब जब मनुष्य का मन संशय से भर जाता है, तो जब परमात्मा आते हैं और मनुष्य के सभी संशय दूर करते हैं। परमात्मा क्योंकि परमात्मा त्रिकालदर्शी है, वे तीनों कालों का उन्हें ज्ञान है। तो परमात्मा बताते हैं
कि श्री कृष्ण के समय वेद व्यास नहीं हुए। श्री कृष्ण तो वेद व्यास से कई वर्ष पहले हो गए थे, क्योंकि वेद व्यास तो द्वापर में थे और श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ था। और जो महाभारत के अलावा किसी भी ग्रंथों में पांडवों का वर्णन नहीं है। वह क्यों नहीं है? क्योंकि पांडव द्वापर के युग में आए ही नहीं थे और सभी धर्म ग्रंथें उसी समय रची गई थी, तो उस समय पांडव नहीं आए थे। पांडव जो कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के संगम में आए थे, जिस समय परमात्मा सभी मनुष्यों को ज्ञान देकर पांडव बनाते हैं, और वे जो पांडव परमात्मा का ज्ञान लेकर अन्य मनुष्यों को भी पांडव यानी परमात्मा का ज्ञान देते हैं और सतयुग में स्वर्णिम दुनिया में ले जाने लायक बनाते हैं। और जैसे कि श्री कृष्ण के जीवन में अनेक असुरों का अथवा कंस, शिशुपाल जैसे विकारी मनुष्य, हिंसक मनुष्य का वर्णन है, तो ये भी स्पष्ट रूप में श्री कृष्ण की ग्लानि हुई। कैसे? क्योंकि अब आप देखिए कि दिन और रात, अमावस्या और पूर्णिमा कभी भी एक साथ आ सकती हैं। वैसे ही श्री कृष्ण के समय अब श्री कृष्ण जैसे 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न और मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक देवताएं और शून्य कला वाला हिंसक और अपवित्र अशांत मनुष्य कभी एक साथ आ सकते हैं। और आप श्री कृष्ण तो ऐसे समय में उन्होंने जन्म लिया था जिस समय मानव और मानवों की लड़ाई तो क्या, कोई भी शेर और गाय भी एक ही घाट से पानी पीते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय में कितनी अपवित्रता, शांति और अहिंसा थी। तो आज हमने श्री कृष्ण के वास्तविक चरित्र के बारे में जाना, जिसको मनुष्य ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है, जिसको मनुष्य ने भुला दिया है। फिर परमात्मा आते हैं और हमें श्री कृष्ण का वास्तविक परिचय देते हैं। अच्छा।